अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिस सायरा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के उस्ताने। आई होप सो आप बहुत मज़े में होंगे और इन्जॉय करके बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जो है चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है पढ़ रहे हैं और उसका हमने ब्रेन भी पढ़ लिया है, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ लिया है। ठीक है, आज जो है उसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर आपस में जो है एक छोटा सा सिस्टम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, तो जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल जो है आज का जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। ठीक है, यानी कि नर्व्स और गैंग्लिया जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये नर्व्स कहाँ से आती हैं? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से मिलके आती हैं, इसलिए मैंने इसको कहा है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर ये सिस्टम बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब गैंग्लिया मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में भी बताया था कि गैंग्लिया किसे कहते हैं। क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन बॉडी, न्यूरॉन का मैंने आपको बताया था यूनिट ऑफ जो है फंक्शनल यूनिट है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, उसके जो न्यूरॉन बॉडी है वो जो है आपस में मिलकर जो है क्लस्टर्स बनाते हैं, एक गुच्छा सा बनाते हैं, उसको हम कहते हैं गैंग्लिया। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होता है, दिमाग से बाहर होती है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो है क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं। ठीक है, नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन, जो नर्व्स दिमाग से निकलती हैं उसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और ये कितने, इनका जो है 12 का पेयर होता है। ठीक है स्टूडेंट, और जो होती हैं नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है स्टूडेंट, जो स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये इनका 31 पेयर होते हैं, 31 पेयर होते हैं। ठीक है, अब ये और ये मिलकर जो है ये नर्व्स मिलकर बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जो इनकी नेचर कैसी होती है, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये मोटर नर्व भी होती हैं, इनमें मिक्स भी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, और जो होती है सेंसरी भी होती हैं। ठीक है, और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? मिक्स नर्व्स होती हैं। ठीक है, आगे है द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व मेक टू पाथवे बनाते हैं। एक होता है सेंसरी पाथवे, दूसरा होता है मोटर पाथवे। सेंसरी जो होता है वो दिमाग जो है ना, स्टिमुलस से, ये रिसेप्टर से जो है वो हमें मैसेज पहुंचाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? मैसेज जो पहुंचाती हैं रिसेप्टर थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, रिसेप्टर से, यानी कि जो हमें मुहर्रकात होते हैं सेंट्रल से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो पैगाम पहुंचाती हैं उसको हम कहते हैं सेंसरी पाथवे। ठीक है, और मोटर पाथवे क्या होता है? जो दोबारा उसको रिस्पॉन्स जाता है। ठीक है, जो है उसके जरिए जो है इफेक्टर को जो से जो रिस्पॉन्स जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मोटर पाथवे। ठीक है, मोटर पाथवे की आगे जो है दो सिस्टम बनाते हैं, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसके वो क्या करता है? वो होता है हमारे जो कॉन्शियस एंड वॉलेंटरी एक्शन है उसका रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्शियस का मतलब होता है कि जो हमारे मसल्स जो है जो मूवमेंट शो करते हैं, जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, वो जो अपने जो है हरकत सकरात है, हमारा चलना फिरना उठना बोलना, ठीक है, ये जो है कॉन्सिक्वेंस है, और वॉलेंटरी जो हमारे कंट्रोल में होती है वो कौन सा नर्वस सिस्टम है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का होता है वो अनकॉन्शियस और इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, गैर इरादी, जो हमारे कंट्रोल में ना हो। कैसे? जैसे दिल का धड़कना, ठीक है, सांस लेना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह की जो हरकत हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। दिल का धड़कना है, जो है सांस लेना है। इसके अलावा जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो है आगे दो पाथवे हैं इसके, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो सिस्टम नर्वस सिस्टम है ये हमें किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार करता है। इमरजेंसी कंडीशन मतलब फाइट और फ्लाइट। ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब जैसे कि हमें कोई गुस्सा दिलाता है या कोई दुख की बात आती है, किसी भी कंडीशन में हमारा जो रिस्पॉन्स हो जाता है, ठीक है,
उसमें जो हमारा जो सिस्टम है होता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, या हमें तेज से सांस आना शुरू होता है, या हमें परेशानी हो तो हमें भूख नहीं लगती। ठीक है, इस तरह की जो हरकत होती हैं वो जो होती हैं हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। ठीक है, जैसे हमारी परेशानी दूर हो जाती है, जैसे हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, हमारा बॉडी जो है दोबारा अपनी रेस्ट पोजीशन में आने शुरू हो जाती है, तो उस सिस्टम को कौन करता है एलैबोरेट? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक मतलब नॉर्मलाइज ऑल फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर हमें भूख नहीं लगी होगी तो हमें भूख लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो हार्ट बीट बहुत किसी परेशानी से, किसी खौफ से, किसी गुस्से से तेज हुई होगी, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। इस तरह जो है वो जो है नॉर्मलाइज करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे जिस्म को दोबारा फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है एक जो है सर्कल सा है जो पूरा दिमाग का, स्पाइनल का, नर्व्स का, ठीक है, एक सर्कल सा सिस्टम सा चलता रहता है। ठीक है, आई होप सो आज जो है मैंने आप लोगों को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है कंप्लीट डिटेल से समझा दिया है। ठीक है, ये जो है लॉन्ग में तो नहीं, लेकिन शॉर्ट में क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, और ज्यादातर शॉर्ट में क्वेश्चन इसी पोर्शन से आते हैं, ऑटोनॉमिक से, सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक से। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो हैं ये तकरीबन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप लोगों ने जो है इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही याद करना है। आई होप सो आज को आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।